यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज और गाय और भेड़ बकरी आदि और पशुओं के बच्चे। धन्य हो तेरी टोकरी और तेरी कठौती। धन्य हो तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। यहोवा ऐसा करेगा कि तेरे शत्रु जो तुझ पर चढ़ाई करेंगे वे तुझसे हार जाएंगे। वे एक मार्ग से तुझ पर चढ़ाई करेंगे परंतु तेरे सामने से 7 मार्ग से होकर भाग जाएंगे। अंदर आते समय और बाहर जाते समय आशीष को पाने का अर्थ है कि आप जहां कहीं भी क्यों ना हो, आप आशीषें प्राप्त करेंगे और सब बातों में संपन्न बनेंगे। आशीषें उनके ऊपर भी आएगी जो आपके साथ होंगे और साथ ही उनके ऊपर भी जो आपको आशीष देंगे। और यदि आप किसी को आशीष देंगे तो उसके ऊपर भी आशीषें आएंगी। मेरा ऐसा अनुभव रहा है बहुत बार मेरी सेवकाई के दौरान। आशीषें जहां कहीं भी मैं था मेरे ऊपर आई और जो मेरे साथ थे उन्होंने भी आशीषें पाई। और जिन्हें मैंने आशीष दिया उन्हें क्या हुआ? उनकी उलझी हुई समस्याएं सुलझ गई, बीमारियां और निर्बलताएं चंगी हो गई। मेरे द्वारा ऐसे अद्भुत कार्य कैसे हो सके? सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमेशा मेरे साथ है। वो सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, वो हमेशा मेरे साथ चलता है और वो मुझे निश्चित करता है। जैसे कि अंधकार दूर हो जाता है जब ज्योति आती हैं, जहां कहीं भी मैं जाता हूं शत्रु दुष्ट के गढ़ नाश हो जाते हैं, लोग आत्मा से प्रभावित होते हैं और परमेश्वर की असीमित सामर्थ्य प्रकट होती है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, मान लीजिए किसी देश के राष्ट्रपति के आप दोस्त बन जाते हैं और वो आपकी देखरेख करता है, तो यह आपके लिए कितना सामर्थ्य और कितना सुरक्षित होगा। 2006 में जब मैं कांगो में क्रूसेड कर रहा था, वहां के राष्ट्रपति ने स्वयं हमारी मदद की उस क्रूसेड को करने के लिए। उसने बड़ी बड़ी सड़कों को पहली बार इतिहास में बंद करा दिया ताकि हम उसे अपने क्रूसेड के लिए इस्तेमाल कर सकें। और उस बिल्डिंग के पीछे एक बहुत बड़ा स्थान था और वो स्थान भी लोगों से भरा हुआ था। क्योंकि उस बिल्डिंग से कैमरा रुक गया था इसलिए आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन उस बिल्डिंग के पीछे भी बहुत बड़ा स्थान था और वो बड़ा स्थान भी लोगों से भरा हुआ था, असंख्य लोगों से। इसलिए आप स्क्रीन पर उसे नहीं देख पाए। जब मुख्य सड़कें बंद कर दी गई, छोटी छोटी सड़कों की तो बात ही छोड़िए, 700,000 लोग वहां पर एकत्र हो पाए। जब राष्ट्रपति ने इस तरह से कार्य किया तो असंभव संभव हो गया। क्या होता अगर परमेश्वर स्वयं मेरी मदद करता? परमेश्वर इस ब्रह्मांड का रचयिता है और इसमें सब बातों का रचयिता है और वो सब बातों को चलाता है ताकि उसकी अनुमति के बगैर एक भी गौरैया जमीन पर ना गिरे। आप ऐसा कह सकते हैं कि क्या वो उसकी भी परवाह करता है? क्या यह उसका संचालन है कि एक भी गौरैया उसकी अनुमति के बगैर जमीन पर नहीं गिरती? मैं तो विश्वास नहीं कर सकता, लेकिन वो ऐसा करता है। आपको विश्वास करना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आप परमेश्वर और बाइबल पर विश्वास करते हैं, अगर आप ऐसा विश्वास करें तो उससे कोई नुकसान नहीं है। मुझे आशा है कि आप विश्वास कर सकें, मांग सकें और उत्तर प्राप्त कर सकें, चाहे वो कितनी ही छोटी बात क्यों ना हो। राजा दाऊद यहां तक कि छोटी छोटी चीजों के लिए भी परमेश्वर से विनती करता था। शाऊल दाऊद का पीछा कर रहा है, वो जानता है कि दाऊद कहां है, इसलिए शाऊल अपनी सेना के साथ उसका पीछा कर रहा है। क्या आपको लगता नहीं कि आपको भागना पड़ेगा? लोग आपके पीछे पड़े हैं, स्वाभाविक रूप से आपको भागना पड़ेगा।
यदि आप मूर्ख नहीं हैं तो आप भागेंगे। अगर आप मूर्ख नहीं हैं तो आप राजा के सामने से भागेंगे जो आपका पीछा कर रहा है। लेकिन दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर, क्या मैं ठहरा रहूं या भाग जाऊं? वो ऐसी प्रार्थना करता है। जब परमेश्वर कहता है कि भाग जा तो वो भागता है। वो यहां तक कि छोटी छोटी बात के लिए भी इस तरह से प्रार्थना करता है, जिसका मतलब यह है कि वो परमेश्वर पर भरोसा और विश्वास करता है, और यह भी कि जो कुछ परमेश्वर की इच्छा है वो उसे मानने को तैयार है। अगर वो वहां ठहरा रहे और गिरफ्तार हो तो वो तैयार है। अगर परमेश्वर ऐसा कहता है, लेकिन परमेश्वर कहता है भाग जा, इसलिए वो भाग जाता है। क्या उसने उन्हीं बातों के लिए ऐसा किया जो बातें बाइबल में लिखी हैं? वो हर बात के लिए ऐसा करता था, सब बातों के लिए ऐसा करता था। आप देखिए परमेश्वर से वो कितना प्रेम करता था, और परमेश्वर के द्वारा कितना प्रेम उसे दिया गया, और परमेश्वर उस पर स्वयं कितना भरोसा करता था। यदि परमेश्वर आपसे उसी के समान प्रेम रखें तो सबसे पहले उसके लिए आपको आत्मा में आना है कि आप प्रेम पा सकें। आपको आत्मा में आना चाहिए सबसे पहले। यदि आप संपूर्ण आत्मा में आए तो और भी अधिक प्रेम आप पाएंगे। यदि आप शारीरिक है, शरीर में है, तो आप प्रेम नहीं पा सकते, क्योंकि शारीरिक लोगों के पास पाप और बुराई है, इसलिए वो शरीर है। आत्मा में आने का मतलब है कि वो पाप और बुराई को दूर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने असत्य को दूर कर दिया है, इसलिए वो आत्मा में आए। परमेश्वर कहता है कि वो नहीं सुनेगा अगर आप पाप करेंगे और फिर प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर नहीं सुनेगा, वरन अनदेखा करेगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि प्रार्थनाओं के कोई उत्तर नहीं होंगे। आशीषों के वचन जो बाइबल में है वो उनके ऊपर लागू है जो आत्मा के लोग हैं। जब आत्मा का जन प्रार्थना करता है तो परमेश्वर उत्तर देता है और लोग आशीष पाते हैं, और वह आशीष पाता है जब वो अंदर आता है और बाहर जाता है। वो उधार नहीं लेता, वरन देता है। जब मैं एक नया विश्वासी था तो मुझे सिखाया गया कि जैसी बाइबल में लिखी हैं वैसे ही आशीषें आएंगी, और मैंने उसके लिए परिश्रम पूर्वक प्रार्थना की। और बाद में मुझे पता चला कि उन तमाम आशीषों को पाने के लिए जो बाइबल में है, मुझे उसके लिए आत्मा में आना चाहिए। वो वचन केवल आत्मा के लोगों के लिए है, और भाग्यवश मैं तेजी से आत्मा में आ गया। केवल 3 सालों में मैं आत्मा में आ गया और मैंने तेजी से उत्तर प्राप्त करना शुरू कर दिया। चाहे किसी भी बात के लिए मैंने प्रार्थना क्यों ना की, मैंने उत्तर प्राप्त किए। सब बातें संपन्न हो गई। एक भी गौरैया उसकी अनुमति के बगैर जमीन पर नहीं गिरती। ये बाइबल में लिखा है। आपको उस पर विश्वास करना चाहिए, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। आपको बाइबल पर सटीक विश्वास करना है। बाइबल बिल्कुल सत्य है, वचन बिल्कुल सत्य है, वो बिल्कुल सत्य है। पिता परमेश्वर जीवन, मृत्यु, भाग्य और अभाग्य को चलाता है मनुष्यों के, और वो स्वर्ग का मालिक है जो हमें अनंत जीवन दे सकता है। अगर आप परमेश्वर से प्रेम और निश्चितता प्राप्त करें, इसका मतलब यह है जो कुछ आप चाहते हैं वो सब आप पा सकते हैं। यदि आप किसानी करेंगे तो बहुत आयत की कटनी करेंगे। अगर आप व्यवसाय चलाएंगे तो संपन्न हो जाएंगे। अगर आपके पास कोई अच्छा सुझाव है, विचार है, तो महान सफलता के लिए उसका इस्तेमाल होगा। आपके किसी भी मामले में कोई बाधा नहीं होगी, और आप हिलाते हिलाते ढुलाते हुए एक बेहतर माप प्राप्त करेंगे। हमारे ऐसे बहुत सारे अनुभव रहे हैं, और उनमें से यहां पर एक है। ये तब हुआ था जब मैं जागृति सभाएं चला रहा था। एक जागृति सभा को करने के लिए मैं मुआन चला गया था। पहले दिन से ही कलीसिया भीड़ से भर गई। बहुत सारे लोग एकत्र हुए थे। मैं उस वक्त केवल एक पास्टर ही बना था। मैं विख्यात नहीं था उस वक्त। लेकिन 22 कलीसियाएं उस जागृति सभा में शामिल हुई। मैं देख पा रहा था 22 कलीसियाएं वे थी, क्योंकि उन्होंने अपने अपने लिफाफे में भेंटें दी थी। 22 अलग अलग प्रकार की कलीसियाओं के एनवलप हमारे पास थे, लिफाफे हमारे पास थे। इसलिए मैं जानता था कि 22 से भी अधिक कलीसियाएं उसमें शामिल थी। और वहां पर एक ऐसी कलीसिया थी जो बहुत ही जोश से भरी हुई थी। उसके सदस्य कोई भी मीटिंग नहीं छोड़ रहे थे। सुबह की, दोपहर की, शाम की सारी सभाएं। परमेश्वर ने अंतिम दिनों ने आशीष दी। क्योंकि आप बहुत जोश से भरे हैं, इसलिए मैं आपको आशीष दूंगा। और उस वक्त सर्दियों का मौसम था, और परमेश्वर ने कहा कि इस साल आप लाल मिर्च को बोएं। अगर आप पालन करेंगे तो आप महान आशीष प्राप्त करेंगे। परमेश्वर ने ऐसा कहा।
और उसके साथ साथ परमेश्वर ने यह भी कहा कि विश्राम दिन को पवित्र माने, संपूर्ण दशमांश दें, मैं आपको सुरक्षा दूंगा। बहुत बार मैंने अनुभव किया कि यह कितना महत्वपूर्ण है प्रभु के दिन को पवित्र मानना और संपूर्ण दशमांश देना। हालांकि मैं आपको लगातार ये बातें बताता रहता हूं, लेकिन आप नहीं सुनते और बाद में आप बीमार हो जाते हैं। आपका व्यापार मुश्किल में आ जाता है। आप संपूर्ण दशमांश नहीं देते क्योंकि आप संकोच करते हैं, क्योंकि आपके पास विश्वास नहीं है। जब से मैंने यह कलीसिया शुरू की, लंबा समय नहीं हुआ था। एल्डर डैशिक किम के पास कोई बच्चा नहीं था। शादी के बहुत सालों के बाद भी कोई बच्चा नहीं था उनके पास। उनकी पत्नी गर्भवती तो हुई, लेकिन जल्दी ही वो गर्भपात हो गया। हर वक्त ऐसा ही हुआ उनके साथ, इसलिए उनके पास बच्चा नहीं था। चाहे वो चाहते भी थे तो भी नहीं था। जब मैं उनके पास गया तो परमेश्वर ने उनसे कहा कि मेरे दास से आशीषों की प्रार्थना ग्रहण कीजिए तो आशीषें आपके ऊपर आएगी। लेकिन उसकी एक शर्त थी कि तुम निश्चित तौर पर प्रभु के दिन को पवित्र मानना और संपूर्ण दशमांश देना, तो आशीषें आपके ऊपर आएगी जब मेरा दास तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और उसके बाद उन्होंने प्रभु के दिन को कभी नहीं तोड़ा है। उन्होंने संपूर्ण दशमांश दिया है और प्रतिज्ञा के अनुसार उन्हें बच्चे भी प्राप्त हुए। उनके बच्चे अच्छे से पल बढ़ गए हैं और उनकी शादियां भी हो गई हैं। उन्होंने कभी भी प्रभु के दिन को नहीं तोड़ा है। दशमांश देना भी कभी नहीं छोड़ा है। वो आशीषें प्राप्त कर रहे हैं, बहुत से दशमांश दे रहे हैं। पिता के वचन इतने सत्य है, अगर आप पालन करें तो वो बहुत सत्य है, लेकिन लोग पालन नहीं करते। बजाय इसके वो बहाना बनाते हैं। आशीषें उनके ऊपर आएगी अगर वो पालन करेंगे। एल्डर किम ने आशीषें प्राप्त की, उन्हें संतान प्राप्त हुई, उनकी संतान की शादियां हो गई हैं। और अब वो दादा बन गए हैं। शुक्रवार की रात्रि सभा के बाद वो मेरा इंतजार करते हैं और उनकी पोती मुझ पर मुस्कुराती हैं। उनके पोते मुझे पहचानते हैं। शुक्रवार की रात्रि सभा के बाद, यहां तक कि गर्मियों के दिनों में भी या ठंडी ठंडी रातों में भी, वो मेरे सामने बहुत अच्छे से मुस्कुराती हैं। और जब तक मैं चला ना जाऊं तब तक मेरे सामने हाथ हिलाती रहती हैं। और अब परमेश्वर ने उनसे कहा कि लाल मिर्च को आप बोना, और उन्होंने आज्ञा पालन किया। ये क्यों विशेष था? लोग उस साल लाल मिर्च नहीं बोना चाहते थे क्योंकि पिछले साल बहुत अधिक लाल मिर्चें थी। इस वजह से कीमतें बहुत अधिक घट गई थी। लेकिन परमेश्वर ने उनसे कहा कि लाल मिर्ची फिर से बोएं। लोगों को यह बात पसंद नहीं आई होगी क्योंकि फिर से बहुत अधिक फसल हो जाएगी। अगर बहुत अधिक फसल होती है तो किसानों को सब्जियां या गोभियां वो खराब करनी पड़ती है क्योंकि उन्हें कीमतें नहीं मिलती। अगर यह दूसरी कलीसिया के लोग होते तो वो पालन नहीं करते, लेकिन उस कलीसिया के लोगों ने, जैसा मैंने कहा था, विश्वास किया और उन्होंने लाल मिर्चें बोई। और उसके बाद फसल बहुत अच्छी हुई। पिछले साल की वजह से दूसरे किसानों ने लाल मिर्च की फसल नहीं बोई, लेकिन इस साल पर्याप्त फसल नहीं थी। इस वजह से कीमतें बढ़ गई और उस चर्च के सदस्य, उन्होंने तुरंत ही आशीषें प्राप्त की। अब आप मेरा अनुसरण करते हैं। किसानों को पता होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। अगर बहुत ज्यादा फसल होगी तो वो अच्छी चीज नहीं है। पिछले साल की फसल बहुत अधिक थी, इसी वजह से किसानों ने उसे नहीं बोया। लेकिन उस चर्च के सदस्यों ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया जब उसने कहा था कि लाल मिर्च बोना। और अब इस साल लाल मिर्च की कोई फसल नहीं थी, इस वजह से कीमतें बढ़ गई। कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई। और ऐसी चीजें हो सकती हैं। पिता पहले से ही सब कुछ जानता है। अगर फसल बहुत होती तो वो सब बर्बाद हो जाता।
लेकिन परमेश्वर जानता था कि लोग लाल मिर्च नहीं बोएंगे, इसलिए उसने उन सदस्यों को उगाने के लिए कहा और उन सदस्यों ने पालन करने के बाद आशीषें प्राप्त की। कौन सा शहर था वो? एल्डर छे जोंगसू वहां पर रहा करते थे। उस वक्त मैं नहीं जानता था, लेकिन एल्डर छे ने मुझे कहा, पिता परमेश्वर चाहते हैं कि आप सबके सब इस तरह के महिमावान और आशीषित स्थान में रहो, और परमेश्वर मुझे ऐसी आशीषों की घोषणा करने के योग्य बना रहे हैं। अगर आप विश्वास से पालन करें, अनुसरण करें, तो जब यह संदेश श्रृंखला आशीषों के ऊपर समाप्त होने वाली होगी तो आप बहुतायत के फल काटेंगे। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, हम मनुष्य, हमारी सीमाएं होती हैं और कभी कभार हमारे जीवन में कमी घटियां और बाधाएं होती हैं, लेकिन अगर हम परमेश्वर के वचन के अनुसार केवल सही मार्ग पर चलें, दाएं और बाएं देखे बगैर, जैसे कि अब्राहम ने किया, तो हम आशीषें पाएंगे और सब बातों में हम संपन्न हो जाएंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ चलेगा। क्योंकि मैं परमेश्वर के आत्मिक क्षेत्र के इस नियम को जानता हूं, इसलिए मैंने परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिया है और बहुत सी आशीषें परमेश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार प्राप्त की है। यह कितना आसान है सत्य की शिक्षाओं का अनुसरण करना। लोगों के बीच में श्रेष्ठ होने के लिए आपको केवल दीन बनना है। सत्य में दीन बनना बहुत आसान है। दीन बनना बहुत आसान है कि नहीं? दीन बनना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आप अपने आप को दीन कीजिए। मैं पिछले कल मर गया हूं, मेरे अंदर कोई अहंकार और घमंड नहीं है, मैं अच्छे से पालन करूंगा, अच्छे से सेवा करूंगा। ये इतना आसान है इस तरह से दीन बनना। लोगों के बीच में श्रेष्ठ बनने के लिए आपको केवल दीन बनना है। दीन बनिए ताकि आप श्रेष्ठ किए जाएं। 30, 60 और 100 गुना अधिक आशीषें पाने के लिए, हिलाते हिलाते ढुलाते हुए उभरती आशीषें प्राप्त करने के लिए आपको जो करना है वो है परमेश्वर को देना। ये इतना मुश्किल नहीं है। केवल देते रहे और विश्वास से बोते रहे, तो अंत में आप आशीषें पाएंगे। 30, 60 और 100 गुना अधिक आशीषें आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करते, वरन पैसों से प्रेम करते हैं। क्योंकि आप परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं करते, इसलिए अधिक मुश्किलें आती हैं, है कि नहीं? और कोई भी आशीष नहीं आती। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य पाना चाहते हैं तो केवल विश्वास से आपको प्रार्थना करनी है और स्वयं सेवा से परमेश्वर को प्रसन्न करना है। आपको स्वस्थ होना चाहिए। यह कितना आसान है स्वस्थ रहना। आपको जो करना है वो बस इतना कि अपने आत्मा और प्राण को संपन्न बनाइए। मैं हर वक्त इसके बारे में आपको बताता हूं। यदि आप अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं तो केवल आपको प्रार्थना करना है विश्वास से, और परमेश्वर को प्रसन्न करना है अपनी सेवा के द्वारा, स्वयं सेवा के द्वारा। समस्याओं का समाधान पाने के लिए, जीवन की आवश्यक चीजों के लिए आप परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए, उसके धर्म की खोज कीजिए। वो जो किराए के बारे में चिंता करते हैं, जिनका अपना घर नहीं है, जो किराया नहीं दे सकते हैं, उन्हें अवश्य ही परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज सबसे पहले करनी चाहिए। संकोच के साथ नहीं, वरन विश्वास से और प्रेम से। कुछ ही महीनों में वो छोड़ नहीं देते, वरन विश्वास से परमेश्वर से प्रेम करते हैं। 10 और 100 सालों तक अगर वो परमेश्वर को आमने सामने ना भी देख सकें, लेकिन अगर वो परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो आशीषें पाएंगे। वो है विश्वास। आप परमेश्वर के राज्य की खोज कीजिए, उसके धर्म की खोज कीजिए। अच्छा स्वस्थ है और सब बात में संपन्न होने के लिए आपके प्राण को संपन्न होना है, जैसे कि 3 यूहन्ना 2 पद में लिखा है। जब आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है, आप स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं, एक भी बीमारी आपके अंदर नहीं आएगी। लेकिन आप पालन क्यों नहीं करते? आप पालन क्यों नहीं करते? क्योंकि आपका आत्मा और प्राण संपन्न हो जाएगा, इसलिए आप पाप नहीं करेंगे, आप संसार में नहीं पड़ेंगे, इसलिए कोई बीमारी आपके ऊपर नहीं आएगी। आप सुरक्षित रहेंगे पवित्र आत्मा की अग्निमय बाड़े में। महास्वर्गदूत के द्वारा आप सुरक्षित रहेंगे। स्वर्गदूत आपको सुरक्षा देंगे ताकि कोई रोगाणु विषाणु आपके ऊपर ना आए। एक भी बीमारी और एक भी रोगाणु आपके ऊपर नहीं आएगा। यदि आप नहीं जीते,
यदि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं जीते वरन शरीर के काम करते हैं, मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करते हैं, तो आपको कैंसर और दूसरी बीमारियां हो जाती हैं और आप उससे मर जाएंगे। मैंने तो कोई पाप नहीं किया, मैं तो परमेश्वर से प्रेम करता हूं, उसके वचन के अनुसार जीता हूं और मैं बीमार हो गया। हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, ठीक है? ऐसे काम नहीं हो सकते। परमेश्वर का वचन वो बिल्कुल सत्य है। जैसा कहा गया है वैसे ही वो कार्य करता है। अगर आप पाप ना करें, मृत्यु की ओर ले जाने वाले या शरीर के काम ना करें, तो मृत्यु की ओर ले जाने वाली बीमारियों से आप बीमार नहीं होंगे। आपको बुखार हो जाता है, जुकाम हो जाता है, खांसी हो जाती है, तो आपने गलती की है। आपने उन बातों को नहीं माना जो मानना चाहिए था। बिल्कुल, अगर आप पश्चाताप करें, मन फिराएं, प्रार्थना प्राप्त करें तो ठीक हो जाएगी। जुकाम भी दूर हो जाएगा। जिन्हें घातक बीमारियां लग जाती हैं वो है जो मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करते हैं। संसारी लोगों के साथ भी यही है, अन्य जातियों पर भी यही लागू होता है। लेकिन मसीहियों की मदद हो सकती है। जब वो सत्य को जानें, सत्य के अनुसार कार्य करें, तो ऐसी बीमारियां नहीं आ सकती। वो पश्चाताप करने की कोशिश करते हैं, मन फिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कैसे वो समस्या का समाधान पा सकते हैं। उनके पास समाधान है, लेकिन संसारिक लोगों के पास नहीं। इसलिए उन्हें हॉस्पिटल पर निर्भर होना पड़ता है। कुछ बीमारियां तो हॉस्पिटल में ठीक हो जाती हैं, लेकिन अगर आप मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप करें तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा लग भी जाए कि आप ठीक हो रहे हैं, लेकिन वह बीमारी फिर से वापस आएगी, क्योंकि वो परमेश्वर पिता की सजा है। ये और भी बदतर हो जाएगी जब वो बीमारी फिर से आएगी। इसलिए आपको मृत्यु की ओर ले जाने वाले पाप कभी नहीं करने चाहिए। आपको उसका समाधान करना चाहिए, क्योंकि हम मसीही हैं, इसलिए हम समस्या का समाधान कर सकते हैं। ऐसी बीमारियों से भी आप बचे रह सकते हैं अगर आप परमेश्वर के वचनानुसार जिएं। इसलिए जब आपका आत्मा और प्राण समृद्ध होता है तो आप आशीषें प्राप्त करेंगे और सब बातों में संपन्न होंगे और भले चंगे रहेंगे। बाइबल की 66 किताबें हमें बताती हैं कि हमारी आशीषों के लिए परमेश्वर की बहुत सारी प्रतिज्ञाएं हैं। लेकिन क्या कारण है कि लोग ऐसी आशीषें नहीं पा सकते? वो इसीलिए क्योंकि वे अपने विचार, युक्तियां और इच्छा के अनुसार चलते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने में आखिरकार असफल हो जाते हैं। आज्ञाकारी व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति के बारे में नहीं सोचता और ना ही इस बारे में कि क्या उसे कुछ लाभ मिलेगा या नहीं। उसकी वर्तमान स्थिति या वातावरण के बजाय वो जो सोचते हैं वो यह कि वे कैसे परमेश्वर की इच्छा का पालन कर सकते हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए कार्य कर सकता है पूरे माप के साथ, अपनी मूल आवाज के द्वारा, और वो पूरी तरह से मूल आवाज का पालन करेंगे और परमेश्वर के कार्य का अनुभव करेंगे जो कुछ नहीं से कुछ उत्पन्न करता है। मूल आवाज का कार्य बहुतायत के साथ आपके जीवन में उमड़े। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता परमेश्वर, कृपया अपना हाथ तमाम भाई और बहनों पर रखें जो इस वक्त यहाँ पर इस प्रार्थना को ग्रहण कर रहे हैं। अपना हाथ तमाम सदस्यों पर रखें, शाखा कलीसियाओं में और स्थानीय कलीसियाओं में, और तमाम GCN टीवी दर्शकों पर और मानवीय टीवी दर्शकों पर, और वो जो इस सभा को सैटेलाइट, केबल और इंटरनेट के द्वारा संसार भर में देख रहे हैं, उनके हृदय में विश्वास बोइए और उनके नकारात्मक विचार और शक दूर कीजिए। तमाम क्लेश और आजमाइशें उन्हें छोड़ के चले जाएं, सिर से लेकर पैर तक। उनके सभी बीमार और दर्द भरे अंगों को, अंदरूनी अंग, कोशिकाएं, ऊतक और तंत्रिकाओं समेत पवित्र आत्मा की आग के द्वारा जला दीजिए। सृष्टि की ज्योति उन पर आ जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, तमाम बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो। ज्योति उन पर चमके। उनके तमाम असाध्य और अंतकारी रोग पवित्र आत्मा की आग के द्वारा झुलसा दीजिए। तमाम प्रकार की महामारियां और संक्रामक रोग, मलेरिया समेत दूर कीजिए। तमाम नई और अज्ञात बीमारियां स्वाइन फ्लू सहित उनसे दूर हो, साफ हो जाएं और वो ठीक हो जाएं। पिता, उन्हें हर प्रकार के रोगाणुओं और विषाणुओं से और बैक्टीरिया से सुरक्षा दीजिए।
उन्हें चंगा कीजिए तमाम प्रकार के कैंसर, पेट के कैंसर, फेफड़े के कैंसर, जिगर के कैंसर, छाती के कैंसर, गर्भ के कैंसर और आंतों के कैंसर से, और तमाम दूसरी बीमारियां जैसे कि एड्स, लुकेमिया, दिमागी रक्तघात, उच्च रक्तचाप, धीमा रक्तचाप, हृदय की बीमारी, फेफड़े की बीमारी, मधुमेह, स्त्री रोग और थायराइड की बीमारियां और तमाम सूजन और जलन दूर हो। पोलियो, लकवा, गठिया, हर्निएटेड डिस्क और दूसरी बीमारियों से वे चंगे हो जाएं। तमाम दूसरे दर्द उनसे गायब हो, जैसे कि पीठ दर्द, सिर दर्द और मानसिक दर्द, मिर्गी, स्वलिनता, उदासी, तंत्रिका रोग और तमाम दूसरी मानसिक बीमारियों से वे आजाद हो जाएं। तमाम प्रकार के लकवे से वे खो जाएं, उठें, चलें और वे कूदें। वे अच्छी आंखों की दृष्टि प्राप्त करें, अच्छी सुनने की शक्ति प्राप्त करें, अंधों की आंखें खुल जाएं, बहरे सुनने लगे और गूंगे बोलने लगे। दुर्घटना के तमाम दुष्प्रभावों को चंगा कीजिए, उनकी टूटी हड्डियां ठीक कीजिए, उन्हें जलन से ठीक कीजिए, जलन और दहन संवेदनाओं से दूर हो। पिता, कोई दाग वहां न रह जाए। तमाम प्रकार की नशे की लत से, जहर पदार्थ और उनके इस्तेमाल से साफ हो जाओ। पिता, मरी हुई कोशिकाओं, ऊतक और तंत्रिकाओं को फिर से जला दीजिए, मृतकों को जला दीजिए, उन्हें आशीष दीजिए गर्भधारण की। पिता, कृपया उन्हें गर्भधारण की आशीष दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ, शत्रु, दुष्ट और शैतान, हवाओं के शासक, अंधकार की सेनाएं और उनके दास उनसे दूर हो। बुरी आत्माएं, अशुद्ध आत्माएं, झूठी आत्माएं, धोखे की आत्माएं, झूठ की आत्माएं, अलग करने वाली आत्माएं और तमाम अंधकार के बल दूर हो। दुष्टता के तमाम बंधन खुल जाएं, अंधकार दूर हो, ज्योति आ जाए। पिता परमेश्वर, उन्हें ताकत दीजिए कि वे प्रार्थनाओं में पुकारें, सामर्थ्य दीजिए पापों को दूर करने की और वे पवित्र हो जाएं। वो भले स्वस्थ में बने रहे जब उनका प्राण समृद्ध होता है। उनके परिवारों में भी सुसमाचार का प्रचार किया जाए। उन्हें सुरक्षा दीजिए तमाम प्रकार की दुर्घटना और विपत्तियों से, और आशीष दीजिए कि वे एक संपन्न जीवन सब बातों में जीने पाएं। कृपया अपने बच्चों को उनके घर, कार्यशालाओं और व्यापारों को सुरक्षा दीजिए। पवित्र आत्मा की आग की दीवार से, स्वर्गीय सेना, स्वर्ग दूतों और अपनी धधकती आंखों के द्वारा विद्यार्थियों को बुद्धि और समझ दीजिए, और उनके हृदयों को और भी जुनून और पढ़ाई की इच्छा से भर दीजिए। उनके हृदय और मनों को संसारिक चीजों से दूर रखें, और उनके हृदय में और भी परमेश्वर के लिए जोशीला प्रेम रोपी। अपने बच्चों को आशीष दीजिए, और वो आपको सब बातों में महिमा दें जो कुछ भी वो करें, चाहे वो खाए पिए या जो कुछ भी करें। वो अंगीकार करने पाए और गवाही देने पाए जीवित परमेश्वर की, यह कहकर कि मैं परमेश्वर से मिला हूँ, मैंने परमेश्वर का अनुभव किया है और उससे यह आशीषें और उत्तर प्राप्त किए हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। सारी महिमा केवल आपको मिले। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, आमीन।